गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी सर आज आपको सांख्यिकी में समांतर माध्य ज्ञात करना बताऊंगा कि हम समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न बारंबारता पठन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको एक सारणी दी हुई है और इस सारणी में वर्ग और बारंबारता दोनों दी हुई है। वर्ग में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हुआ है। और इसकी बारंबारता जैसे 0 से 10 की 9 दी हुई है, 10 से 20 की 12 दी हुई है, 20 से 30 की 15 दी हुई है, 30 से 40 की 10 दी हुई है और 40 से 50 की 14 दी हुई है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपको बारंबारता सारणी दी हुई है, सबसे पहले हम उसको एज इट इज बनाएंगे। तो जैसे वर्ग दिया हुआ है, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से क्या है 50 दिया हुआ है। फिर बारंबारता दी हुई है, जिसको हम Fi से प्रदर्शित करते हैं, जिससे 0 से 10 9, 10 से 20 12, 20 से 30 15, 30 से 40 10 और 40 से 50 14 दी हुई है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे, यानी सबसे पहले हमें xi ज्ञात करना होगा। और xi ज्ञात करने के लिए हम वर्ग अंतराल से हम xi को फाइंड कर सकते हैं। जैसे xi फाइंड करने के लिए इसमें दो केस होते हैं, एक तो लोअर केस होता है और एक अपर केस होता है। जिससे 0 तो इसका लोअर केस हो गया और 10 इसका अपर केस हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 0 लोअर केस प्लस अपर केस अपॉन 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर हमारे पास में xi ज्ञात हो जाता है। जैसे दोनों को जोड़ते हैं तो 10, 10 में 2 का भाग देते हैं तो xi कितना आ गया आपके 5 आ गया। इसी प्रकार से यदि 10 और 20 को जोड़ते हैं तो 30 होते हैं और 30 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 15। फिर 20 से 30 कितने होते हैं 50 होते हैं, 50 में 2 का भाग देते हैं कितना आता है 25। इसी प्रकार से 30 और 40 को जोड़ते हैं तो 70, 70 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 35। फिर 40 और 50 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 होते हैं, 90 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 45। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को Fi मल्टीप्लाई xi दोनों को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये Fi और xi हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 45। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 15 दूना 30 हासिल की 3, 15 एकम 15 और 3 कितने होते हैं आपकी 18। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंजे 125 हासिल की 12, 25 एकम 25 और 12 कितने होते हैं 37।
35 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 होते हैं, और 45 को यदि 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने, 4×5=70, 14×56 और 7 कितने होते हैं, 63। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो f को जोड़ते हैं और एक जोड़ते हैं fi xi को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fi, और ये जो चिन्ह होता है सिग्मा, इसको हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा जो चिन्ह होता है वो योग का चिन्ह होता है। तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, और 4 कितने होते हैं, 20, हासिल की 2, 3 4 5 और 6। तो सिग्मा fi हो गया आपका 60। इसी प्रकार से हम सिग्मा fi xi इक्वल टू इनको सबको जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 9, और 6 कितने होते हैं, 15। जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तब हम यदि समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या लगाते हैं, इसका फॉर्मूला, यानी समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। जो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य, जिसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, जो आपको सारणी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिग्मा fi xi इक्वल टू बराबर कितना दिया हुआ है, 1580। तो हम यहाँ पे 1580, इसकी जगह 1580 रख देंगे, अपॉन, और सिग्मा fi आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60। तो 1580 के नीचे हम कितना रख देंगे, 60। हम 1580 में 60 का डिवाइडेशन करेंगे तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे कितना बचा, 158। 158 में हमने कितने का भाग दिया, 6 का, 6 दूनी 12। यहाँ पे कितने बच गए आपके पास में, 3, और ये कितने हो गए, 38। 38 में 6 का भाग देंगे, 6 6 36। तो 38 में 36 गए तो कितने बचे आपके पास में, 2, और 2 में 6 का भाग नहीं जाता तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट, यानी दशमलव। जब दशमलव लगा देंगे तो 2 के आगे क्या लग जाएगा, 0। तो वो कितने हो गए, 20। 20 में 6 का भाग देंगे तो 36 18। इसी प्रकार से एक बार भाग और देंगे तो 36 18, यानी दशमलव के बाद में हम सिर्फ 2 ही संख्या फाइंड करते हैं। तो ये आपका जब फाइंड हो गया, आपका क्या फाइंड हो गया, समांतर माध्य। यानी इस तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो बोर्ड की क्लास में 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो।